हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 29 जून के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, स्टडी पाठशाला को। वहां पर आपको डेली पीडीएफ बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध करा जाती है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया स्टडी पाठशाला को, तो इसे भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के डेली लेक्चर्स के लिए। तो चलिए लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कल के अभ्यास प्रश्नों को। दो प्रश्न पूछे गए थे आपसे। पहला प्रश्न है, मैं 11 क्रिकेट क्लब की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनेगी? तो इनका नाम है क्लेयर कोनोर, याद रखना। और ये जो है कुमार संगकारा के स्थान लेगी। मैं 11 क्रिकेट क्लब जो है इसका मुख्यालय जो है लंदन में है, याद रखना। दूसरा प्रश्न, इनमें से किस राज्य से तमिलनाडु की सीमा लगती है? तो तमिलनाडु राज्य जो है यह केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश इन सभी के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलो मैप में देखते हैं तमिलनाडु की लोकेशन। यहाँ पर देखो, तमिलनाडु यहाँ पर है जिसकी राजधानी है चेन्नई, और ये अपनी सीमा साझा करता है केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के साथ। तमिलनाडु में पुडुचेरी के दो जिले हैं, एक तो पुडुचेरी और दूसरा कराईकल। और पुडुचेरी का एक जिला यनम जो है ये आंध्र प्रदेश में है, और माहे जिला जो है यह केरल में है, याद रखना। चलो आगे देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न महत्वपूर्ण दिवस से रिलेटेड। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है 29 जून को मनाया जाता है। डिटेल्स देखते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की हम बात कर रहे हैं तो प्रतिवर्ष यह 29 जून को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है 29 जून को? क्योंकि आर्थिक योजना और सांख्यिकी विकास के क्षेत्र में प्रशांत चंद्र महालनोबिस के उल्लेखनीय योगदान के सम्मान में भारत सरकार उनके जन्मदिन 29 जून को हर वर्ष सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाती है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक नियोजन और नीति निर्धारण में प्रोफेसर महालनोबिस की भूमिका के बारे में जनता में, विशेषकर युवा पीढ़ी में जागरूकता जगाना तथा उन्हें प्रेरित करना है। पहली बार यह दिवस मनाया गया था 2007 में, याद रखना। और प्रशांत चंद्र जो महालनोबिस हैं उन्हें 1968 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। और अगर बात करें विश्व सांख्यिकी दिवस की, तो विश्व सांख्यिकी दिवस जो है यह प्रतिवर्ष 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हम मनाते हैं कब? प्रतिवर्ष 29 जून को। चलो आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, प्रतिवर्ष एमएसएमई दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष एमएसएमई दिवस जो है यह 27 जून को मनाया जाता है। डिटेल्स देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस की हम बात कर रहे हैं। एमएसएमई का पूरा नाम देख लो, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेस, याद रखना। प्रतिवर्ष यह दिवस हम मनाते हैं 27 जून को। 2020 की थीम है कोविड-19 द ग्रेट लॉकडाउन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन स्मॉल बिजनेस, याद रखना। क्यों मनाते हैं, उद्देश्य क्या है इस दिवस को मनाने का? तो सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में सभी के लिए नवोन्मेषण एवं अस्थायी कार्यों को बढ़ावा देने में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम आकार के उद्यमों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह दिवस मनाते हैं हम। पहली बार एमएसएमई दिवस मनाया गया था 2017 में 27 जून को, और इस वर्ष यानी 2020 में हम चौथा एमएसएमई दिवस मना रहे हैं। अगला प्रश्न। प्रश्न हमारा, स्विस बैंकों में जमा पैसों के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो भारत जो है यहाँ पर 77वें स्थान पर है। डिटेल्स देखते हैं। यहाँ पर देखो, स्विस नेशनल बैंक जो इसने अपना एनुअल बैंकिंग स्टैटिस्टिक्स 2019 जारी किया है। और स्विस नेशनल बैंक के अगर बात करें आंकड़ों के अनुसार, तो भारत अपने नागरिकों द्वारा जमा किए गए धन के मामले में 3 पायदान फिसल कर 77वें स्थान पर आ गया है। पिछले साल जो है भारत इस सूची में 74वें स्थान पर था। स्विस बैंकों में विदेशियों द्वारा जो जमा धन है उसमें भारतीयों का हिस्सा मात्र 0.06% है, जबकि ब्रिटेन का यहाँ पर हिस्सा जो है लगभग 27% है। और इसी की वजह से जो ब्रिटेन जो है इस सूची में पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर है यहाँ पर अमेरिका, याद रखना। और तीसरे स्थान पर है वेस्ट इंडीज के जो देश हैं वो। स्विस नेशनल बैंक का मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में है। स्थापना हुआ था 1906 में, और इसके अध्यक्ष है थॉमस जॉर्डन। चलो आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न हमारा, हाल ही में आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? तो आयरलैंड के हाल ही में नए प्रधानमंत्री बने हैं माइकल मार्टिन, याद रखना। आगे देख लेते हैं आयरलैंड की लोकेशन। यहाँ पर देखो, यह है आयरलैंड जिसकी राजधानी है डबलिन, याद रखना। और यहीं पे देखो कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम को लेकर। तो एक बार ध्यान से सुनना। अगर हम इंग्लैंड और वेल्स दोनों को एक में शामिल कर देते हैं तो इसे हम बोलते हैं ब्रिटेन, याद रखना। और इंग्लैंड, वेल्स और इन दोनों में अगर हम स्कॉटलैंड को शामिल कर दें, इन तीनों को शामिल कर दें एक जगह, तो क्या बोलेंगे हम? इसे ग्रेट ब्रिटेन बोलेंगे। और अगर हम इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड में नदर्न आइलैंड को शामिल कर लें, यानी इन चारों को एक जगह शामिल कर लें, तब इसे हम क्या बोलेंगे? यूके बोलेंगे, याद रखना। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है ब्रिटेन में इंग्लैंड प्लस वेल्स, ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड प्लस वेल्स प्लस स्कॉटलैंड, और यूके में इंग्लैंड प्लस वेल्स प्लस स्कॉटलैंड प्लस नदर्न आइलैंड।
ब्रिटेन की राजधानी लंदन है, मुद्रा जो है पाउंड स्टर्लिंग है, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है, गृह मंत्री यहाँ की भारतीय मूल की प्रीति पटेल हैं, और इन्फोसिस के जो संस्थापक नारायण मूर्ति जो उनके जो दामाद हैं ऋषि सुनक, वो ब्रिटेन के वित्त मंत्री हैं। ब्रिटेन के से रिलेटेड जो है आगे एक प्रश्न भी है, यहाँ पर देखो, हाल ही में बोरिस जॉनसन ने किसे पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है राजिंदर सिंह जी को। यहाँ पर देखो इनकी तस्वीर, आगे देखते हैं। यहाँ पर देखो, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने सरकार पोषित नेशनल हेल्थ सर्विस के लिए कोष जुटाने वाले ब्रिटेन के 73 वर्षीय राजिंदर सिंह को पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया है। कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए लागू लॉकडाउन के दौरान रस्सी कूदने वाले अपने वीडियो से इन्होंने काफी ज्यादा धन जुटाया है, और सोशल मीडिया पर यह जो है स्कीपिंग सिख के नाम से भी मशहूर हैं, याद रखना। चलो आगे देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में नासा का मुख्यालय का जो है नाम किसके नाम पे रखा गया वो बताना है आपको। नासा का जो मुख्यालय है उसका नाम बदला गया है, तो नाम बताइए किनके नाम पे रखा गया है। तो इनका नाम है मैरी डब्ल्यू जैक्सन, तो इन्हीं के नाम पे नासा का मुख्यालय का नाम रखा गया है। डिटेल्स कवर करते हैं, यहाँ पर देख लो। नासा ने वाशिंगटन डीसी स्थित अपने मुख्यालय का नाम पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला इंजीनियर मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर रखा है। मैरी जैक्सन की सफलता की कहानी जो है 2016 की जीवनी हिडन फिगर्स में दिखाई गई थी, इसे आप देख भी सकते हो। नासा के अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टिना कोच अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में सबसे ज्यादा दिन बिताने वाली पहली महिला बनी है, तो इसे भी याद रखना। यहाँ पे 2 महीने इंपॉर्टेंट प्रश्न कवर किए हैं आपके लिए। अगर आपसे कोई पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में सबसे ज्यादा समय बिताने वाली पहली महिला कौन है, तो इनका नाम है क्रिस्टिना कोच, याद रखना। और एक और जो हाल ही में न्यूज में था, अमेरिका की 68 साल की डॉक्टर कैथी सुलिवान दुनिया की पहली ऐसी महिला बन गई हैं जिन्होंने न केवल अंतरिक्ष में चहलकदमी की है, बल्कि समुद्र के सबसे गहरे स्थल मरियाना ट्रेंच में 35,810 फुट नीचे चैलेंजर डीप की सतह को भी छुआ है। तो यहाँ पर देखो कैथी सुलिवान जी का और क्रिस्टिना कोच दोनों से रिलेटेड प्रश्न जरूर याद रखना, यहाँ पे डिटेल्स, इससे प्रश्न आपसे एग्जाम में बन सकता है। चलो आगे देखते हैं। नासा का पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका स्थापना हुआ था 1958 में। मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में है। अध्यक्ष है जिम ब्राइडेनस्टाइन, और नासा का मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। यहाँ पर देखो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, और यहाँ पे देखो ये अमेरिका देश है, अमेरिका का ये अलास्का रीजन है, ऊपर कनाडा है, नीचे मैक्सिको है। चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महापरवाना योजना शुरू की है? तो महापरवाना योजना जो है महाराष्ट्र राज्य ने शुरू किया है। डिटेल्स देखते हैं क्या है इस योजना के तहत क्या किया जाएगा। तो महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के उद्योगों में नए निवेश को आकर्षित करने के लिए महापरवाना योजना शुरू की है। यह योजना प्रोत्साहन और एकल खिड़की क्लियरेंस प्रणाली की सुविधा देगी। इस योजना के अंतर्गत 50 करोड़ या उससे अधिक के निवेश प्रस्तावों वाली कंपनियों को आश्वासन पत्र यानी महापरवाना के साथ कई विभागों से ली जाने वाली मंजूरी लेने में छूट दी जाएगी। चलो आगे देखते हैं महाराष्ट्र की लोकेशन। ये देखो हमारा ये प्यारा भारत है, और यहाँ पे भारत में देखो यहाँ पर महाराष्ट्र है जो अपनी सीमा साझा करता है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, गोवा, और यहाँ पे कर्नाटक के साथ भी इसकी सीमा लगती है, और जो दादर नगर हवेली है यूनियन टेरिटरी उसके साथ भी सीमा लगती है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र का गठन हुआ था 1 मई 1960 में। राजधानी मुंबई है जिसे हम देश की आर्थिक राजधानी बोलते हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है ये क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश के बाद। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है चंदोली, तडोबा, गुगामल, नवेगांव और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। और हाल ही में महाराष्ट्र जो है मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बना है, और कोविड-19 के जो मामले हैं महाराष्ट्र में वो 1 लाख से काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। अभी तो लगता है मुझे 1,40,000 से भी ज़्यादा हो गए हैं। चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन विजडन इंडिया पोल में भारत के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट बल्लेबाज बने हैं? तो भारत के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट बल्लेबाज बने हैं विजडन इंडिया पोल के अनुसार राहुल द्रविड़ जी, याद रखना। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर देखो विजन इंडिया ने बीते दिनों एक ऑनलाइन पोल में पूछा था कि सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ के बीच में कौन बीते 50 साल का सर्वश्रेष्ठ भारतीय टेस्ट बल्लेबाज है। तो मुकाबला काफी कड़ा हुआ था, क्योंकि देखो दोनों के चहेते काफी ज्यादा हैं हमारे देश में भी और दूसरे देश में भी। लेकिन आखिर में द्रविड़ ने सचिन को यहाँ पे हरा दिया, और राहुल द्रविड़ जो है 50 साल में बेहतर भारतीय टेस्ट बल्लेबाज बन गए। इस पोल में कुल 11,400 लोगों ने वोटिंग की। राहुल द्रविड़ को यहाँ पे 52% और सचिन तेंदुलकर को 48% वोट मिले। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन सचिन तेंदुलकर के हैं। इन्होंने 15,921 रन बनाए हैं अभी तक, और अभी तो इन्होंने संन्यास ले लिया, तो ये रिकॉर्ड अभी तक इतना ही रन का है। राहुल द्रविड़ के नाम पर यहाँ पे 13,288 रन है।
और गावस्कर जो है टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज थे। इन्होंने अपने टेस्ट करियर में 10,122 रन बनाए हैं। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, इंपॉर्टेंट ये है कि विजडन पोल के अनुसार कौन टेस्ट का महान बल्लेबाज बना है, तो राहुल द्रविड़ है। एक यहाँ से याद रख लेना, टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन है, तो है सुनील गावस्कर। चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी टीम 30 साल बाद इंग्लिश प्रीमियर लीग का विजेता बनी है। तो इंग्लिश प्रीमियर लीग की विजेता बनी है 30 साल बाद। इस टीम का नाम है लिवरपूल। याद रखना, जिस तरह से हमारे भारत में इंडियन सुपर लीग होता है फुटबॉल का, उसी तरह का यह प्रीमियर लीग है इंग्लैंड का। तो यहाँ पर लिवरपूल ने जीता है, 1990 के बाद ये टूर्नामेंट जीता है इसने। और सबसे ज़्यादा किताब यहाँ पे इस प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जीता है 20 बार, और दूसरे नंबर पर लिवरपूल है, 19 बार इसने जीता है। चलो आगे देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में विनी महाजन किस राज्य की पहली महिला सचिव बनी है, पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। तो ये बनी है पंजाब राज्य की। याद रखना विनी महाजन जी का नाम। चलो वैसे प्रश्न बनेगा नहीं आपके लिए एग्जाम में, फिर भी याद रख सकते हो आप। अब आगे देखते हैं, कल के प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। वार्षिक टीवी रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पर कौन है। तो यहाँ पर गुजरात है पहले स्थान पर। किस देश में भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय खोला जाएगा, तो ये अमेरिका में खोला जा रहा है। किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार 2020 का प्रथम पुरस्कार जीता है, तो इस राज्य का नाम हिमाचल प्रदेश। अच्छा ये बताओ, पहला योग विश्वविद्यालय जो खुल रहा है भारत के बाहर, इसका नाम क्या रखा जाएगा। फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी संयुक्त कौन करेंगे, मतलब 2 देश कर रहे हैं, कौन कौन से देश हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड करेंगे। आगे देखो, वनडे के इतिहास में सबसे ज़्यादा 400 रन किस टीम ने बनाए हैं, तो यह दक्षिण अफ्रीका। दूसरे नंबर पर हमारा भारत है, तीसरे नंबर पर है इंग्लैंड। छठा प्रश्न, किस राज्य सरकार ने मातृ पुष्टि उपहार योजना की शुरुआत की है, तो यह त्रिपुरा राज्य। महिला क्रिकेटर रचेल प्रिस्ट ने संन्यास लिया है, तो ये किस देश के लिए खेलती थी, तो न्यूजीलैंड के लिए खेलती हैं, ये खेलती थी, अब नहीं खेलेंगी। हाल ही में #MeToo पुस्तक लॉन्च की गई है, इसके लेखक कौन है, तो इनका नाम है करण पुरी। जरूर याद रखना नाम। अभ्यास प्रश्न देख लो, किस देश में भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय खोला जाएगा। ऑप्शन इंडोनेशिया, अमेरिका, फ्रांस, कनाडा। दूसरा प्रश्न, इनमें से किस राज्य में पुडुचेरी का एनम जिला है, तो ये आपको मैंने पहले ही बताया था स्टार्टिंग में, तो काफ़ी आसानी से इसका उत्तर दे सकते हो। ऑप्शन है केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो इन दोनों प्रश्न का उत्तर लिखो, कल आपको मैं बता दूंगा इसका उत्तर। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।